हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। नमस्कार मित्रों, आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक, ये जो हमारी सीरीज है और इस बहाने हम लोग जो आपसे बात करते हैं, आपके सवालों पर, आपके कौतूहल पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार बात करने की कोशिश करता हूँ, जवाब देने की कोशिश करता हूँ। निश्चित रूप से आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। नहीं भी अगर आ रहा हो तो आप मुझे बताने में कोताही न बरतें, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि कुछ भी आखिरी नहीं होता। न तो कोई सफलता आखिरी होती है, न असफलता आखिरी होती है, न कोई जीत आखिरी होती है, न हार आखिरी होती है। आपको सतत क्रियाशील रहना होता है और इसी सतत क्रियाशील रहने की प्रक्रिया का नाम ये सीरीज़ है, जिसके इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह होती है कि काम तो हम करते हैं और हमें सराहना, प्रशंसा किसी और से चाहिए होती है। क्यों चाहते हैं कि कोई हमें सर्टिफाइड करे? ऐसा आखिर वजह क्या होती है कि हमें लगता है कि जब तक कोई हमारे काम को सराहेगा नहीं, हमारा काम श्रेष्ठ साबित नहीं होगा। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या हर बार जो कहने वाला है आपके काम को श्रेष्ठ ही कहेगा? और क्या अगर वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारा काम श्रेष्ठ नहीं है, तो आप मान जाएंगे? आप मानते भी तो नहीं हैं। हम देखते हैं कि अगर हम काम को कर रहे हैं और कोई हमारे काम को बुरा बता दे, हम बड़े नाराज हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को समझ ही नहीं है। हाँ, ये सच है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को समझ नहीं है, तो इस विचार को और परिपक्व बनाइए। आप जो कर रहे हैं उसका पता आपको होना चाहिए, और जितना आपको होना चाहिए किसी और को होना ही नहीं चाहिए। ये गोपनीयता का सिद्धांत नहीं है, ये काम के प्रति आपके डेडिकेशन का परिचायक है, प्रतिबद्धता का परिचायक है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब आपको लगे कि कोई मेरे काम को प्रमाणित नहीं कर सकता, सर्टिफाइड नहीं कर सकता, तो बजाय उसके सामने सराहना पाने के आशय से आप जाएं और बताएं, बल्कि आप अपने काम में लगे रहें। अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे तो निश्चय ही होगा कोई जो कहेगा कि आपका काम अच्छा है, लेकिन तब तक आपको इस सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। आपको इस बात की जरूरत भी नहीं होगी कि कोई मुझे कहे कि आपका काम अच्छा है। और उसकी वजह क्या होगी कि आपने अपनी सतत क्रियाशीलता से यह साबित कर दिया कि आप अपने काम में प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि कोई पारंगत नहीं होता, कोई निष्णात नहीं होता। सब ठोकर खा करके सीखते हैं, इतिहास से सीखते हैं, वर्तमान से सीखते हैं, लेकिन सतत क्रियाशील रहते हैं। हमें सतत क्रियाशील रहने की विधि को ही अपने जीवन में ढालना है कि किस तरह से हम अपने आप को सतत क्रियाशील रखें। और अगर हम इस विधि को अपने जीवन में ढाल लेंगे तो मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आपको अपने काम का आकलन करने के लिए किसी भी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये किसने कहा है कि अगर कोई आपकी तारीफ कर देगा, आप तो भले ही खुश हो जाएं। अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी, किसी ने आपका यशोगान कर दिया कि साहब आपने बहुत अच्छा कर दिया, तो कौन सा आपको देवत्व मिलना है? और किसी ने अगर आपकी बुराई कर दी, आपके काम के तरीके को लेकर के उसने सवाल खड़े कर दिए, तो कौन सा आप बुरे कर्मों वाले साबित हो जाएंगे? काम तो आपको ही करना है, और जब आपको ही काम करना है तो फिर दूसरों से क्यों आपको प्रमाण पत्र लेना? यहां पर मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं। काम आपको अपने लिए करना है, और जो काम अपने लिए आप कर रहे हैं उसके लिए किसी दूसरे से प्रमाण पत्र नहीं लेना है। लेकिन अगर दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको क्लू दे रहा हूं, मैं आपको,
अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो आपको बार बार सराहना की जरूरत पड़ेगी। तो आप मान के चलिए कि अगर किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं या कोई दूसरा आपको टास्क दे रहा है, तो निश्चित रूप से वो फेल होने के लिए नहीं दे रहा है। उसको पता है आपकी प्रतिभा और योग्यता के बारे में जब आपको वो काम दे रहा है। और ऐसा करते हुए चाहे अनचाहे, चाहे आपने इसके लिए कोई सौदेबाजी नहीं की हो, चाहे इसके लिए आपने कोई पैकेज तय नहीं किया हो, लेकिन आपकी प्रतिबद्धताएं अब स्वयं के अलावा किसी और पर स्थानांतरित हो गई है। वहां पर अगर आपको लगता है कि आपको सराहना चाहिए, आपको डरना चाहिए, आपको समझ समझ करके काम करना चाहिए, तो वो एक दूसरी बात है। लेकिन अपने लिए इस तरह के किसी भी प्रमाण पत्र की आप जब तक इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने काम से विचलित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मित्रों, सारा काम विचलन का है। जैसे ही विचलन आता है, आपके जीवन में एक ठहराव आ जाता है, आपके जीवन में एक पॉज आ जाता है, और ये पॉज कई बार बहुत लंबा हो जाता है। हकीकत तो यह है कि सयाने लोग इस तरह की चीज़ों में पड़ते ही नहीं हैं। वो सतत क्रियाशील रहते हैं। उन्हें यह पता होता है कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। ये जो क्यों का जवाब है आपके अंदर जब तक रहेगा, तब तक आप विचलित नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस विचलन से अपने आप को बचाए रखने के लिए आप इस तरह के किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो जाइए। बाहरी नियंत्रण से मुक्त होने का मतलब है कि आपका नियंत्रण अपने पर रहेगा, आप सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे। क्योंकि बाहरी नियंत्रण जैसे ही होगा, हो सकता है कि उनके अपनी इच्छाएं, उनकी अपनी आवश्यकताएं और उनके अपने आग्रह आपको प्रभावित कर सकते हैं। और सबके मापदंड अलग अलग होते हैं मित्रों। उनको पता ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, किसी दूसरे को क्या पता कि आपकी मंजिल कौन सी। और यहां एक बात और, ये जो सतत प्रक्रिया होती है, ये जो चलायमान होती है, जैसा कि मैंने बार बार कहा कि ये अंतिम नहीं होती है, और इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। अपन कई बार कहते भी हैं कि कोई भी सफलता आखिरी नहीं होती, उसके आगे कनेक्टिविटी होती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। लेकिन कई बार होता है इतिहास बनना। भूल यही हो जाती है कि हम हमारे जीवन में इतिहास बनने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो इतिहास बनने की कोशिश है, यही आपको सराहना पाने के लिए प्रेरित करती है। आप चाहते हैं कि मेरे को प्रशंसा मिले, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने तो बड़ा काम कर दिया, आप तो अद्वितीय हैं, अनूठे हैं, आपका काम तो अनिर्वचनीय है, ऐसे पहला कभी नहीं हुआ। इस तरह की बात सुनने की जो इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो महत्वाकांक्षा होती है, यही आपको बाहरी नियंत्रण में रहने के लिए कई बार प्रेरित कर देती है। देखिए, इतिहास बनने के लिए मरना पड़ता है। इतिहास बनने के लिए इतिहास होना पड़ता है। ये काम आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दें कि वो आपको किस तरह से परिभाषित करती है, वो आपको किस तरह से समझती है। ये छोड़ दीजिए। आपको आज के काम में अपने आप को लगाना है, और अपने आप को आज के काम में लगाने के लिए इस बात को छोड़ दीजिए कि कोई आपको सराहेगा। अरे, जो आपके साथ खड़ा है, और मजे की बात यह है कि वो भी वही चाहता है जो आप चाह रहे हैं, वो भी वही बनना चाह रहा है जो आप बनना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके मन में है। वो क्यों तो आपकी सराहना करेगा? नहीं करेगा। और इस यथार्थ को, इस वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस वास्तविकता को समझ लिया, तो आपका नियंत्रण स्वयं पर होगा, आपकी रेस अपने आप से होगी। और अपने आप से अपनी रेस रखिए। बिल्कुल छोटा सा सूत्र देकर के मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूं कि आप स्वयं से तय करें कि आज आपने क्या पाया, आपका कद, आपका किरदार कितना बड़ा। और इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है। रोजाना जो आप सीखते हैं उसको कहीं ना कहीं नोट कीजिए। अगर आपके पास डायरी नहीं है, अगर आपके पास पेन नहीं है, अपनी स्मृति में नोट कीजिए। अगर आपने दिन में एक शब्द सीखा,
तो उसको भी आप अपने उस दिन की उपलब्धि में शामिल कीजिए। जब मैं शब्द कहता हूं तो मैं सबक भी कहता हूं। जब मैं सबक कहता हूं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने किसी भी व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को लेकर के, किसी भी गतिविधि के साथ, उसके साथ अपने जुड़ाव को लेकर के कोई भी परिवर्तन, उसके साथ आपके अपने जो जुड़ाव होता है, अपना जो एक तादात्म्य होता है, उसको लेकर के जैसे ही आपने सीखा, आपको लगेगा आपकी उस दिन की यह उपलब्धि है। और मित्रों, सिर्फ उपलब्धि नहीं, यह फिर सराहना की बात आ जाएगी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप कहां कमतर साबित हुए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं आता है। और जैसे ही आपको यह जब पता चलने लग जाएगा, इस प्रोसेस में जब आप जा जाएंगे, आपको अपने आप समझ जाएगा कि करना क्या था। कई बार आपको लगता है ना कि एक बच्चा, सामान्य सा बच्चा होता है जिसकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होती और आपकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई है, और वो बच्चा अपने विचार से, अपने विवेक से, अपनी समझ से आपको प्रभावित कर देता। क्यों नहीं मानते आप ये मान करके चले कि मैं फला फला बच्चे के साथ इस रूप में कहीं ना कहीं कम हूं। और कई बार बहुत बड़े जो लोग होते हैं वो भी आपकी मेधा के सामने विस्मित हो जाते हैं। तो ये स्वीकार करने में क्या हर्ज है कि यहां मैं अच्छा हूं और यहां मैं कम हूं। यहां पे अच्छे और बुरे की बात नहीं हो रही है, यहां पे कम होने की बात हो रही है। यहां पे अपने आप को गिनने की, अपने आप को समझने की, अपने मूल्यांकन करने की बात हो रही है। और ये स्वीकार करते जाइए। ये जैसे जैसे आपके दिमाग में चलेगा, वैसे वैसे आपके अंदर एक भाव पनपने लगेगा। अगर आपको लगा और साहब इसको भी ये आता है, इसको भी आता है, इसको भी ये आता है, तो कहीं हो सकता है कि आपके अंदर विचलन आए। लेकिन आपको लगेगा कि ये भी मैंने सीखा, ये भी मैंने जाना, ये भी मैंने समझा। हम रोज समझते हैं, समझने की प्रक्रिया रोज की है। हम मानते नहीं है कि हमने समझा, और जैसे ही हमें लगता है कि हमें ये नहीं आता है, हम उसी वक्त अपने हथियार छोड़ देते हैं। अपने आप को समझने की, जानने की, सबक लेने की प्रक्रिया रखें। अगर आप कहीं हारे भी हैं तो शस्त्र मत छोड़ें, और अगर आप जीत भी गए हैं तो अपनी जीत की उद्घोषणा मत करें, क्योंकि आपको चलना है, सिर्फ चलना है, सतत क्रियाशील रहना है। और ये सतत क्रियाशीलता ही आपको वहां तक लेकर के जाएगी जो आपका अभीष्ट है, जो आपकी मंजिल है, और जो आप पाना चाहते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि अपना नियंत्रण स्वयं पर करें। आप अगर बाहरी तत्वों से, किसी भी तरह के बाहरी तत्वों से नियंत्रित होते रहे तो बार बार आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए फलां 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 और किसी फलां के लिए पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्वयं से नियंत्रित रहे तो हमेशा आपको एक व्यक्ति आपके साथ देगा, और वो आप स्वयं होंगे। आस्तिक न नास्तिक, बने वास्तविक। इस वास्तविकता को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपके सवाल, आपके कौतूहल, आपकी जिज्ञासाएं मेरा मार्गदर्शन करेगी, और मैं एनरिच होऊंगा हर बार एक एपिसोड के लिए। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे।